दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीता के साथ छल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीता के साथ छल। जब रावण के गुप्तचरों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब वह उद्वेलित हो गया। उसने महाबली, महामायावी, मायाविशा रदराक्षस बधूजित को बुलाकर आदेश दिया कि वह शीघ्र श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक बनाकर लाए। रावण की आज्ञा पाकर वह शीघ्र ही श्री राम का सिर बना लाया, जो रक्त से लथपथ था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वास्तव में राम का मस्तक नहीं है। उस मस्तक को बाण की नोक पर रखकर वह अशोक वाटिका में जाकर सीता से बोला, हे सीते, तूने राम की शक्ति पर अगाध विश्वास करके मेरा कहना नहीं माना। देख, राम युद्ध भूमि में मारा गया। ले अपने पति के मरने का समाचार सुन और इस सिर को देखकर अपने अभिमान का आंसू बहा। पर अभिमानी वानरों के भरोसे मुझसे युद्ध करने आया था। रात्रि को जब वानर सेना सहित राम और लक्ष्मण दोनों सो रहे थे, तब मेरे सेनापति प्रहस्त ने एक विशाल सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसने भयंकर हथियारों से मारकाट मचा दी। बहुत सी सेना मारी गई और जो बचे वे प्राण लेकर भाग गए। तब प्रहस्त ने सोते हुए राम के सिर को काट डाला। इस आक्रमण में विभीषण भी मारा गया। तुझे प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा भयंकर संहार करना पड़ा। अब तक तेरा कोई आश्रय नहीं रह गया है, इसलिए अब मुझे तुझे चाहिए कि तू मुझे पति रूप में स्वीकार कर ले। इतना कहकर रावण ने उस मायावी, माया रचित सिर को सीता के समक्ष रख दिया। जब सीता ने उन दोनों मस्तकों को देखा, जो सब प्रकार से आकृति, मुद्रा आदि में राम से मिलता था, तो वह बिलख बिलख कर रो पड़ी और नाना प्रकार से विलाप करती हुई कैकेयी को कोसने लगी। हे, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हो गई। हाँ नागिन, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब तुम्हारा भरत निष्कंटक होकर राज करेगा। तुमने अपने स्वार्थ के लिए रघुकुल का नाश कर दिया। इस प्रकार विलाप करती हुई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब चेतना लौटी तो वे फिर विलाप करने लगी। हे नाथ, यह सब क्या हो गया? आज मैं विधवा हो गई। आप मुझे यहाँ किसके भरोसे पर छोड़ गए? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि मैं रो रो कर मर रही हूँ और आप चुपचाप देख रहे हैं? मुझसे सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। ऐसे निर्मोही तो आप कभी नहीं थे। वन चलते समय आपने वचन दिया था कि तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, परंतु आज आप मुझे अकेला छोड़कर चल दिए। आपकी प्रतीक्षा में आके बिछाए कौशल्या अब ये समाचार सुनेगी तो उनकी क्या दशा होगी? कौन उनके आंसू पोंछेगा? हे, आज मैं ही आप दोनों की मृत्यु का कारण बन गई। हे नीच रावण, तूने दोनों भाइयों की हत्या तो करा ही दी। अब मेरा शीश भी काट कर अपनी कृपाण की प्यास बुझा ले। मेरे पति स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं इस संसार में एक क्षण भी नहीं रहना चाहती। उठा तलवार, कर अपना काम। जब सीता इस प्रकार विलाप कर रही थी, तभी एक राक्षस ने आकर विभीषण को सूचना दी कि मंत्री प्रहस्त अत्यंत आवश्यक कार्य से इसी समय आपके दर्शन चाहते हैं। यह सुनते ही रावण तत्काल उस सिर को लेकर वहां से चला गया। उस समय सीता पुनः मूर्छित हो चुकी थी। विभीषण की स्त्री इस घटना की सूचना पाकर अशोक वाटिका में आई। वह सीता की मूर्छा दूर करके उन्हें समझाने लगी, रावण ने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह सब झूठ है। राम ना तो मारे गए हैं और ना ही दुष्ट उन्हें मार सकते हैं।
ये सिर्फ माया से बनाया गया है। तुम इसके छल में पड़कर यह कभी भी भूल गई कि लक्ष्मण दिन रात राघव की सेवा में रहते हैं और वे रात को कभी नहीं सोते। फिर सोते में उनके सिर कैसे काटे जा सकते हैं? तनिक कान लगाकर सुनो। रण की तैयारी करती हुई राक्षस सेना की गर्जना की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। यदि राम लक्ष्मण वानरों सहित मारे जाते तो फिर यह तैयारी किसके लिए होती? ये तर्कयुक्त वचन सुनकर सीता इस बात पर विचार करने लगी। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण की युद्ध कांड भाग 7 सीता के साथ छल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।